रावल खुमान का इतिहास। रावल खुमान प्रथम। रावल खुमान का जन्म। रावल खुमान के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि इनसे जुड़े कोई सिक्के या शिलालेख नहीं मिले, पर एक ग्रंथ खुमान रासो मिला है जिसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय का बताया है। खुमान नाम के 3 राजा हुए, अतः यह स्पष्ट नहीं है कि यह पहला खुमान है या दूसरा खुमान है या तीसरा। कई इतिहासकारों के द्वारा की गई विवेचना इस प्रकार है। खुमान रासो के लेखक का नाम दलपति विजय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नामाभाट ने खुमान रासो नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था। कई इतिहासकारों ने तीनों खुमान के काल को इस प्रकार दर्शाया है। प्रथम 725 ईशून्य से 808 ईशून्य तक, द्वितीय 813 ईशून्य से 843 ईशून्य तक, तृतीय 908 ईशून्य से 933 ईशून्य तक। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब बप्पा रावल ने सन 753 ईस्वी तक शासन किया तो खुमान प्रथम का शासन सन 725 ईस्वी से कैसे प्रारंभ हो सकता है। एकलिंग महात्मय ग्रंथ में बप्पा रावल का समय संवत 810-753 ईस्वी सन दिया गया है। कर्नल टॉड को यही राजा मानता हुई सम 770 सन 713 का एक शिलालेख मिला था जो सिद्ध करता है कि बापा और मानमोरी के समय में विशेष अंतर नहीं है। इतिहासकार श्री रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, खुमान रासो संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज बाप्पा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू 813-33 ईशून्य ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और भी संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है, पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज बाप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज बाप्पा खुमान मत्तात भर्तृपत सिंह खुमान दूसरा महायक खुमान तीसरा। कालभोज का समय भी संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भर्तृपत दूसरे के समय के 2 शिलालेख भी संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। 1 खुमान पहला बी संवत 810-865 753-808 ईस्वी सन। 2 खुमान दूसरा बी संवत 870-900-813-843 ईस्वी सन। 3 खुमान तीसरा बी संवत 965-990-908-933 ईस्वी सन। अब्बासिया वंश का अलमामू संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाया होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमान से अलमाम की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुमान रहा होगा और उसी के नाम पर खुमान रासो की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उससे भी संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। खुमान रासो को डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने श्री अगरचंद नाहटा के एक लेख के अनुसार इसे सम 1730-1760 के मध्य लिखा बताया गया है। इसी तरह श्री रामचंद्र शुक्ल इसे सम 969 सम 899 के बीच की रचना मानते हैं। रावल खुमान का राज्यकाल 753-773 ईस्वी। रावल खुमान के बारे में जानने से ये ज्ञात हुआ कि रावल खुमान का राज्यकाल सन 753 ईस्वी से 773 ईस्वी तक रहा होगा, क्योंकि कई शिलालेख से ये ज्ञात हो गया कि बप्पा रावल ने सन 753 ईस्वी में संन्यास ले लिया था। अतः बप्पा रावल के बाद रावल खुमान सिंहासन पर बैठा। रावल खुमान के योद्धा बप्पा रावल की तरह रावल खुमान भी महान योद्धा रहा होगा, क्योंकि बप्पा रावल के बाद जैसे ही रावल खुमान गद्दी पर बैठा उसी समय बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई।
खुमान ने 24 युद्ध किए और वी संवत 810 से 865 तक राज्य किया। पर यहाँ बगदाद के खलीफा से पहले खुमान ने युद्ध लड़ा या दूसरे खुमान ने युद्ध लड़ा यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बगदाद के खलीफा अल-मामून ने 813-33 ईस्वी में चित्तौड़ पर चढ़ाई की। गणना से पता चलता है कि ये समय दूसरे खुमान का था, अतः यह स्पष्ट है कि अल-मामून से लड़ा तो खुमान ही, पर समय के अनुसार दूसरा खुमान लड़ा। यहाँ यह जानकारी इंटरनेट से प्राप्त सूचनाओं तथा इतिहासकारों की किताबों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है। हम इस जानकारी के सही होने का दावा नहीं करते। मृत्यु। खुमान प्रथम की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर गणना से पता चलता है कि सन 773 ईस्वी में रावल मस्तक राजगद्दी पर बैठा, अतः खुमान की मृत्यु भी 733 ईस्वी या इसके बाद हुई होगी।